तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग उस कंपटीशन में जीत जाता है। अब जुआसी आगे आते हुए उसे एक मेडिसिन की बोतल, एक डिवाइन वेपन और स्टार गॉड पैलेस को ज्वाइन करने का इनविटेशन टोकन देती है। अब यह देखकर लिनफेंग जुआसी के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, आपने मुझे अपने सेक्ट में इनवाइट किया। यह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, पर अभी अपर वर्ल्ड में जाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, कहीं लिनफेंग पागल तो नहीं हो गया है। स्पिरिचुअल रोड पर रह रहे हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता है कि वह स्टार गॉड पैलेस का डिसाइपल बन सके, पर लिनफेंग यहाँ पर इस ऑफर को ठुकरा क्यों रहा है। यह सुनते ही जुआसी लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, लिनफेंग, मुझे अभी तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो तुम्हें अभी हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फ्यूचर में जब भी तुम अपर रैलम में आने के बारे में सोचो, तुम मेरे स्टार गॉड पैलेस में आकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहां पर बैठा हुआ एक रॉयल फैमिली का मेंबर बोलता है, लिनफेंग, मैं यह बात समझ गया हूँ कि तुम अभी अपर वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते हो, पर जब भी तुम्हारा अपर वर्ल्ड में आने का मन करे और तुम स्टार गॉड पैलेस को ज्वाइन करना न चाहो, तो तुम मेरे हेवनली यूनियन सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहां पर बैठा हुआ दूसरा पर्सन बोलता है, अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में मेरे गोल्डन ड्रैगन सेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। तभी तीसरा पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, लिनफेंग, मेरे ग्रैंड ओशन सेक्ट के भी दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तो तुम कभी भी हमारे पास आकर हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अब यह सुनकर लिनफेंग वहां पर बैठे हुए रॉयल फैमिली के सभी लोगों को थैंक्स करता है, जिसके बाद रॉयल फैमिली के लोग अपने अपने सेक्ट के लिए वहां पर नए डिसाइपल्स को चुनने लगते हैं। अब यह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जुआसी आगे आते हुए बोलती है, यह कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ और रॉयल सेक्ट के लोगों ने भी अपने अपने डिसाइपल्स को चुन लिया है, तो बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और आज से 15 दिन के बाद एशियंट प्रिजन ऑफ द गॉड खुलने वाला है, तो मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को गॉड प्रिजन में इनवाइट करना चाहती हूँ जिन्होंने पिलर प्लेटफॉर्म बैटल में फाइट किया था। पिलर प्लेटफॉर्म बैटल के अंदर फाइट करने वाले सभी लोगों को गॉड प्रिजन के अंदर जाने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर जाकर वह सभी लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और तो और गॉड प्रिजन एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल रैलम है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी और काफी ज्यादा यूनिक और रेयर टेक्निक्स तुम्हें मिल सकते हैं। अब यह सुनते ही लिनफेंग सोचने लगता है, फादर ने मेरे लिए जो स्क्रोल छोड़ा हुआ है, उस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ है कि गॉड्स प्रिजन के अंदर जो स्पिरिचुअल रैलम मौजूद है, उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक गॉड लेवल वेपन पाए जाते हैं, तो मुझे वहां पर जाकर उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे क्या पता मुझे उस जगह पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक या फिर वेपन मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जुआसी लिनफेंग को अपने साथ लेकर इमॉर्टल फॉर्मेशन के पास आई हुई होती है, जहां पर उसने अपर वर्ल्ड के सभी इमॉर्टल्स को बुलाया होता है, क्योंकि वह सभी इमॉर्टल्स लिनफेंग से मिलकर उसके पास मौजूद डिवाइन वेपन खरीदना चाहते थे। अब जुआसी वहां पर पहुंचकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वह सभी इमॉर्टल्स वहां पर आ जाते हैं जो लिनफेंग से पहले भी मिले थे और उन्होंने लिनफेंग से एशियंट वेपन्स को खरीदा था। पर इस बार उस जगह पर एक नए इमॉर्टल की एंट्री होती है। अब उसे देखते ही जुआसी लिनफेंग को बताती है कि यह ल्यू फैमिली के एंसेस्टर है और इन्होंने इमॉर्टैलिटी को पार करके ट्रू गॉड फॉर्म अचीव कर रखा है। अब यह सुनते ही लिनफेंग उस इमॉर्टल को वहां पर ग्रीट करता है। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि इस जगह पर एक गॉड लेवल वेपन का ऑप्शन किया जा रहा है। अब यह सुनते ही लिनफेंग अपने पास से 2 गॉड लेवल वेपन निकालता है, जिसमें से पहला वॉर स्पीयर होता है जिसकी पावर 8th गॉड लेवल की होती है और दूसरा आइस ड्रैगन स्पीयर जिसकी पावर 9th गॉड लेवल की होती है। अब आइस ड्रैगन स्पीयर को देखते ही वह एंसेस्टर बोलने लगता है, यह स्पीयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि इस स्पीयर के अंदर ट्रू ड्रैगन एनर्जी है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता ही होगा कि मेरे सभी फैमिली मेंबर्स के पास आइस ड्रैगन ब्लड लाइन है, तो किसी भी कीमत पर मुझे यह स्पीयर चाहिए। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट होने जा रहा है। पहले हम वॉर स्पीयर की बोली लगाने वाले हैं और अब वह वॉर स्पीयर का प्राइस वहां पर 900 डिवाइन स्टोन रखती है। यह सुनते ही सभी इमॉर्टल्स अपनी अपनी बोली लगाने लगते हैं और अब एक इमॉर्टल 2500 डिवाइन स्टोन की बोली लगाकर उस वॉर स्पीयर को खरीद लेता है।
अब ऑप्शन की बारी आती है ड्रैगन आइज स्पीयर की, जिसे देखते ही सभी इमॉर्टल्स वहां पर अपने अपने पैसे लेकर उस पर बोली लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखते ही लिनफेंग जुआसी के पास आते हुए उसके कान में बोलता है, मास्टर यह ड्रैगन आइज स्पीयर बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए सभी इमॉर्टल्स इसे ज्यादा महंगे दाम में खरीदने के लिए भी तैयार होंगे। तो क्या मुझे इस ड्रैगन स्पीयर के बदले डिवाइन स्टोन के साथ साथ 2 बॉटल डिवाइन स्टोन भी मिल सकता है? अब यह सुनते ही जुआसी एक स्माइल करती है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलती है। तो यहाँ पर ड्रैगन आइज स्पीयर की बोली स्टार्ट होती है और इसका प्राइस हमने सेट किया है 500 डिवाइन स्टोन। जो सुनते ही सभी इमॉर्टल्स हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसकी प्राइस तो बहुत ही ज्यादा कम है। जुआसी बोलती है, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। इस स्पीयर की प्राइस स्टार्ट होती है 500 डिवाइन स्टोन से, पर हमें डिवाइन स्टोन के साथ साथ 2 बॉटल गॉड लेवल डिवाइन लिक्विड भी चाहिए। अब यह सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी बोली जल्दी जल्दी लगाने लगते हैं। तभी वहां पर बैठा हुआ वह एंसेस्टर बोलता है, जुआसी मैं तुम्हें इस स्पीयर के बदले 3 बॉटल गॉड लेवल डिवाइन लिक्विड और 1800 डिवाइन स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही जुआसी और लिनफेंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और अब जुआसी लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, लिनफेंग क्योंकि कोई भी पर्सन 3 बॉटल गॉड लेवल डिवाइन लिक्विड का यूज करते हुए अपनी सुप्रीम गॉड लेवल की फाउंडेशन को स्टैब्लिश कर सकता है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। और अब जुआसी वह ड्रैगन स्पीयर उस इमॉर्टल को दे देती है। अब सभी इमॉर्टल्स वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए वह बोलते हैं, लिनफेंग अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें दोबारा से कोई गॉड लेवल वेपन या फिर ट्रेजर मिले तो तुम हमें जरूर याद करना, हम तुम्हें उसके लिए काफी अच्छी प्राइस देंगे। यह सुनकर लिनफेंग सभी इमॉर्टल्स को थैंक्स करता है और अब सभी इमॉर्टल्स वहां से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर रियोलोंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके सामने वह इमॉर्टल आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही रियोलोंग उसके सामने बो डाउन करते हुए उसे ग्रीट करता है। तभी वह इमॉर्टल अपने पास से वह आइस ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, रियोलोंग मैं तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लेकर आया हूँ और इस स्पीयर को मैंने बहुत ही ज्यादा महंगे दाम में खरीदा है, तो इसका अच्छे से यूज करना और अब इस स्पीयर की मदद से तुम्हारी पावर 10 गुना हो जाएगी, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर अपने मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो क्या तुम्हें अपना मिशन याद है? रियोलोंग बो डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर मैं कुछ भी नहीं भूला। तभी वह इमॉर्टल आगे आते हुए बोलता है, रियोलोंग गॉड प्रिजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल जगह है, जहां पर जाकर तुम अपने कल्टीवेशन को अनदर लेवल पर लेकर जा सकते हो, पर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं जिन्हें रिफाइन करके तुम काफी आसानी से गॉड लेवल पर पहुंच सकते हो। रियोलोंग बोलता है, एंसेस्टर मुझे यह बात अच्छे से पता है, मैं ड्रैगन प्रिजन के अंदर जाकर उस जगह पर मौजूद एशियंट ड्रैगन को ढूंढूंगा और उसकी बॉडी को रिफाइन करके ड्रैगन एसेंस को आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा और यह मेरा मिशन है। अब यह सुनकर वह इमॉर्टल बोलता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब उस इमॉर्टल के वहां से जाते ही रियोलोंग उस स्पीयर को देखते हुए बोलता है, लिनफेंग मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर अब इस गॉड लेवल वेपन की मदद से मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और जैसे ही गॉड प्रिजन के अंदर मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 15 दिन के बाद पिलर प्लेटफॉर्म बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग दोबारा से उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी आपस में बैटल हुई थी। वहीं पर लिनफेंग सोच रहा होता है, मैं ब्रेक थ्रू करके स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 2nd लेवल पर पहुंच चुका हूं और तो और अब मेरे पास 3 बॉटल गॉड लेवल डिवाइन लिक्विड मौजूद है। साथ ही साथ मुझे गॉड प्रिजन के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, जिस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मैं काफी आसानी से टोंगटियांग रैलम पर पहुंच सकता हूं। तभी वहां पर जुआसी आती है और अब वह सभी लोगों से बोलती है कि गॉड प्रिजन एक फॉरबिडन लैंड है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी, एशियंट टेक्निक और पावरफुल वेपन्स मौजूद है। इनका यूज करते हुए कोई भी पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, पर इसके साथ ही साथ गॉड प्रिजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पर एशियन टाइम के काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। तो वहां पर तुम सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। यह बोलते हुए वह गॉड प्रिजन का पोर्टल उस जगह पर खोलती है। अब सभी लोग काफी तेजी से उस पोर्टल के रास्ते गॉड प्रिजन के अंदर जाने लगते हैं। अब लिनफेंग देखता है तो
वह उस पोर्टल के रास्ते एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका होता है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? लिन फेंग बोलता है, मैं एशियंट डोमेन ऑफ हेवनली स्टार में जा रहा हूँ, जिस जगह पर मैं स्टार रिवर डिवाइन गोल्ड को कलेक्ट करूंगा। अब वहाँ पर खड़ी वांग क्विन भी यह बात सुनती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग तो क्या तुम एशियन डोमेन ऑफ हेवनली स्टार में जा रहे हो? मैं भी उसी जगह पर जा रही हूँ, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ वहाँ पर चले। यह सुनकर लिन फेंग तैयार हो जाता है और अब वह अपने सभी साथियों के साथ वांग क्विन को भी लेकर पोर्टल के अंदर एंटर करता है। वहीं पर दूर खड़ा रियोलोंग यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसका साथी उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग यहाँ पर वांग क्विन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्यों ना आप अपनी पावर का यूज करते हुए यहीं पर लिन फेंग को जान से मार दो। यह सुनते ही रियोलोंग उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और चुपचाप से मेरे पीछे चलो। और अब वह भी लिन फेंग के पीछे पीछे उसी पोर्टल के रास्ते एशियंट डोमेन में पहुंच जाता है। अब वह सभी लोग जैसे ही एशियंट डोमेन में पहुंचते हैं, वहां पर चारों ओर मौजूद मॉन्स्टर्स एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वांग क्विन अपनी पावर का यूज करते हुए आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार देती है और अब रियोलोंग भी अपने पास मौजूद आइस ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालते हुए आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। दूसरी ओर लिली उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर डर चुकी होती है और अब वह बोलने लगती है कि यहाँ पर मौजूद सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर है और वह अभी निर्वाणा रैलम पर है, तो आखिर वह इन सभी मॉन्स्टर्स से कैसे फाइट करेगी। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिली जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।